अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की आईयू पोर्ट्रेस की वीडियो का मकसद हब की वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी के मसाइल को हाईलाइट करना है ताकि लोकल गवर्नमेंट और आला हुकाम इन मसाइल का नोटिस ले और इनको जल्द से जल्द हल करे ताकि हब के तालिब इल्म बग़ैर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पुरसुकून माहौल में कर सकें। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ना कोई एहतजाज कर रहे हैं ना कोई हंगामा कर रहे हैं, बल्कि वो हब की वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो जाकर वहाँ आराम से पढ़ सकें। और इस तरह अगर तालिब इल्मों को लाइब्रेरी को ज़ाती इस्तेमाल करके उन्हें पढ़ने से रोका गया तो तलबा पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। और हब की ये वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी कभी तो सियासी मसाइल के लिए इस्तेमाल की जाती है तो कभी लोगों के मकामी और ज़ाती मसाइल को हल करने के लिए। वो तालिब इल्म जो दूर दराज के इलाक़ों से लाइब्रेरी में पढ़ने की गर्ज से आते हैं, या तो उन्हें खाली वापस जाना पड़ता है या उन्हें घंटों घंटों लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हब पब्लिक लाइब्रेरी। और हब जो है बलूचिस्तान का सनती शहर है जहाँ पे कमो पेश 200 इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि पूरे हब शहर में जिसकी तकरीबन आबादी 2 लाख के करीब है, सिर्फ एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पे हार्डली हम 50 से 60 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कोई अलग पोर्शन नहीं है गर्ल्स के लिए। अगर फीमेल स्टूडेंट्स कोई आना चाहें, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहें, तो उनके लिए कोई यहाँ पे स्पेसिफिक जगह नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। मसलन प्रॉपर जो है यहाँ पे बुक्स नहीं है, लाइक आउटडेटेड बुक्स हैं जो स्टूडेंट्स के काम की नहीं है। और दूसरा जो मसला यहाँ पे है फ़र्नीचर का। और तीसरा मसला यहाँ पे है कि जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे हार्डली हम 50 से 60 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो है फैसिलिटी नहीं है। इनकेस जब तक लाइट है तो ठीक है, अगर लाइट चली जाए तो यहाँ पे कोई जनरेटर, कोई अल्टरनेटिव ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि ना लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर रही है, ना प्रॉपर तवज्जो दे रही है। इवन अब जो है लाइब्रेरी पढ़ने के काबिल है, यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं। इससे पहले तो ये एक बिल्कुल खंडर था जो है, मतलब प्रॉपर तरीके से इसमें जितनी फ़र्नीचर अभी हमें नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत फ़र्नीचर जितनी हम देख रहे हैं, तो उनकी बदौलत है। स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइब्रेरी पे आए हैं तो उनसे हम व्यूज़ लेते हैं कि लाइब्रेरी में क्या सहूलियत इनको मैसर है और किन मसाइल का सामना है। तो आप यहाँ आते रहते हैं लाइब्रेरी में, आपको किन मसाइल का सामना है और यहाँ पे क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल नहीं है? फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का अच्छा निज़ाम नहीं है, अच्छी बुक्स भी नहीं है। Assalamu alaikum dear viewers, my name is Zakir Ahmed. I am from Diab English Language Academy. I am here to highlight the issues of a public library. It has many issues, but biggest issue is the shortages of book. In library there are no good books. You know, the purpose of any library is to read, but here we cannot get that much precious book to read. Outdated books are kept in the library, so they are of no benefit. There should be more books and up to date books. मैं अब्दुल वहीद गदर, मैं भी एज अ रीडर यहाँ पे आता हूँ लाइब्रेरी में। और यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जो मशहूर है, वहाँ पे मतलब लाइब्रेरी तो है लेकिन बहुत सारी जो सहूलियतें हैं वो उनका फुकदान है। सबसे जो बड़ा मसला है इस लाइब्रेरी में वो है पानी का। जो गर्मियों के दिन है, पानी अगर दिन को 12 बजे होता है, इसके बाद पानी यहाँ मुयसर नहीं होता, जिससे स्टूडेंट्स को बड़ा इशू आता है कि वो पानी पीने कहीं बाहर चले जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा मसला यही है। दूसरा जो इशू है वो है स्पेस का। यहाँ पे इसके स्पेस का बड़ा मसला है। मतलब तकरीबन कम से कम आ जाते हैं 30 से 35 लड़के, तो वहाँ पे अगर शाम को कोई और आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस नहीं है कि वो स्टूडेंट्स बैठ के अपनी स्टडी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मन आबिद हुसैन और मन फ़िलहाल अख्तगो अन्नो पब्लिक लाइब्रेरिया और पब्लिक लाइब्रेरी शर रहे भले माँ इदा बाज़ें मसले आगुंदो चारा। फॉर एग्ज़ाम्पल ओली दा मसलें आ बुक के गए दा शर रहे मारा बुक न रसा, मारा शर बुक अवेलेबल न तालीम या शागिर्दी वास्ता बेइंतहाई ज़रूरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं साजुल्लाह था जो यहाँ हब पब्लिक लाइब्रेरी में इस वक्त मौजूद हूँ।
कुछ मसले मसाइल होते हैं तमाम स्टूडेंट्स को, खाली मुझे नहीं बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को। उन मसाइलों में से चंद मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि बुक्स की कमी है। ये तो बात हकीकत है, क्योंकि बुक्स यहाँ पुराने अखबारों की तरह बहुत सारे पड़े हुए हैं, नए बुक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर वो अगर कोई फ़ीमेल स्टूडेंट स्टडी के लिए आना चाहे तो उसके लिए सेपरेट कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, इसलिए तो हमारी बहनें घर से यहाँ आती नहीं है पढ़ने के लिए। और फिर दूसरा अगर बात करें पानी की, तो यहाँ पानी की भी बहुत किल्लत होती है। पानी ज़िंदगी है, अगर और तो एक ब्रेन को भी मोस्टली ज़्यादातर पानी की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग स्टडी। अगर हमें पानी नहीं मिलता ड्यूरिंग स्टडी तो हमारा ब्रेन भी फंक्शन करना छोड़ देता है। Assalamu alaikum everyone. I'm Ali Sheikh from Diab English Language Academy. Today I'm here at Public Library Hub. As you know that books are considered to be one of the most important parts of our life. If you want to explore the life of different people or different personalities, so the only way is that to read. And for reading you need an environment for that, and also you need some books to read. When it comes to reading, so the most important place or the exact place where you can explore your ideas, where you can read, is a library. Now there is a library in Hub named Hub Public Library, and Hub, everybody knows that it is considered to be one of the industrious cities of Balochistan. So there is a library, but unfortunately it is you can say grappling or reeling from different issues, like you can say electricity issue and lack of books. When you talk about a library, so first thing comes in our mind that books. So when you talk about this library, you will hardly find books, but unfortunately those books are outdated. We don't see the literature of 21st century. मोहम्मद सलीम है और जो है ना मैं बिलोंग करता हूँ आरचौकी से। लाइट का पहले इशू था, उसके लिए यूपीएस वगैरह जो है ना वो कोई प्राइवेट कंपनी थी उसने प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा बुक्स का भी थोड़ा सा इशू है, जो रीडर्स आते हैं उनके लिए इतने बुक्स अवेलेबल हैं नहीं, और आउटडेटेड किताबें होने की वजह से वो तालिब इल्मों के ज़ेर इस्तेमाल नहीं आती। इन कदीमी किताबों की जगह नए किताबें रखी जानी चाहिए जो स्टूडेंट्स के काबिल इस्तेमाल हों। लोकल गवर्नमेंट और जो यहाँ की कम्युनिटी है, दोनों को मिलकर इस लाइब्रेरी को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए। और हम अगर 2-3 लाइब्रेरियाँ और हब में काफ़ी सारे लोग जो हैं जो दूर दराज से यहाँ आते हैं, तो अगर उनके एरियाज़ में करीब उनके घर के पास हम लाइब्रेरी बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी होंगी उतना ज़्यादा हम रीडिंग कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू।